जैसे जैसे आत्मा अंदर परमात्मा रूपी नाम में लीन होती जाती है, इसमें मन को नीचे खींचने वाली शक्तियों का मुकाबला करने और अंतर में ऊपर उठने की शक्ति पैदा होती जाती है। कबीर साहब कहते थे कि जब अंतर में परमात्मा रूपी धुन सुनते हैं तो इस धुन को सुनने से जन्म जन्मांतरों की सोई हुई आत्मा जागने लगती है, क्योंकि अभी तो हमारी आत्मा सोई हुई है। अभी मैंने उस परमात्मा को महसूस ही नहीं किया, तो मेरी आत्मा सोई हुई है और मेरा जीवन का मालिक मन है। और जब मेरी सोई हुई आत्मा जागने लगती है तो उसके सहज ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, उसका विवेक खुल जाता है और परमात्मा रूपी नाम के निरंतर अभ्यास के द्वारा आत्मा पर मन और इंद्रियों का जो दबदबा है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और आशा तृष्णाएं शांत होनी शुरू हो जाती हैं। जब हमारी वृत्ति अंदर उस परमात्मा रूपी नाम का रस पीती है तो मन और इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती और पांचों विकारों के चोर जो हमारे शरीर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, ये शरीर रूपी नगरी को छोड़कर भाग जाते हैं और हमारे अंतर में शांति छा जाती है। अपनी वृत्ति को हर पल उस परमात्मा के नाम में लीन करो। इससे मन की मैं, अहंकार, चंचलता सब दूर हो जाएगी और हमारे मन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। अपनी वृत्ति को परमात्मा नाम में लीन करने से अंतर में अमृत की धारा प्राप्त होती है, जिसे पीकर हमारा तन मन निर्मल हो जाएगा। संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का मूल उद्देश्य ही हमारे मन को निर्मल करना और मन को वश में करना है, क्योंकि आध्यात्म से जुड़े आप किसी भी चीज़ को पढ़ो, सुनो, तो हर वाणी, हर जो भी मुख सुनाने वाला है, शास्त्रों में भी यही इसी चीज़ पर बार बार जोर दिया जाता है कि हमें अपने मन को निर्मल करना है, हमें अपने मन को वश में करना है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता, आत्मा कभी भी मन के पंजे से आज़ाद नहीं हो सकती। हम जप तप पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत प्राणायाम आदि जो भी कार्य करते हैं, सबका वास्तविक उद्देश्य अपने मन को वश में ही करना है। परंतु इनमें से किसी भी प्रयत्न से भी हमारा मन वश में नहीं आ सकता, क्योंकि मन जो है इंद्रिय भोगों का आशिक है, उसे इंद्रियों के भोग चाहिए और जब तक हम इसे इंद्रियों के भोगों से, विषय विकारों से ऊंची और निर्मल चीज़ नहीं देंगे, ये कभी भी इंद्रियों के भोगों की ओर से मुंह नहीं मोड़ेगा और हमारे विष में नहीं आएगा। इसीलिए बार बार सत्संग वाणियाँ हमको कहती हैं कि अपने मन को मोड़कर संसार की तरफ से उसे मोड़िए और इसे अंदर परमात्मा के नाम से जोड़िए। नाम में लीन होने से हमारे मन का रुख बदल जाता है और इसे इंद्रियों के भोगों से कहीं अधिक ऊंची और निर्मल चीज़ मिल जाती है और परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो नाम रूप है, जो जिससे हमको जुड़ना है, वो सच्ची शांति और परम आनंद का भंडार है और उसमें लीन होकर मन को वो अद्भुत आनंद आना शुरू हो जाता है जिसकी तलाश में है वो, और स्वाभाविक तौर से ही वह इंद्रिय की भोगों की ओर से मुंह भी मोड़ लेगा। संसार का कोई भी रस, ये जो इंद्रिय भोगों का रस है, ये उस परमात्मा के नाम रूपी महारस के समान नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम वह अमृत है जिसे पीकर मन की जन्म जन्मांतरों की तृष्णाएं इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वह तृप्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और राम नाम में अपने आप को लीन करने के सिवाय
मन को वश में करने का कोई साधन है भी नहीं। जब तक हम इस परमात्मा रूपी नाम में लीन नहीं होते तब तक हम इस संसार से विरक्त हो भी नहीं सकते, क्योंकि संसार बहुत लुभावना है, बहुत मायावी है, जो मुझे एक पल भी, एक क्षण भी उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने नहीं देता, उसके साथ मुझे बैठने नहीं देता। मुझे बार बार संसार अपनी तरफ खींचता है। मन रूपी सांप के अंदर खतरनाक विष रहता है, पर हठ कर्मों की टोकरी में बंद करने से ना तो मन का विष उतरेगा, ना ही ये हमारे वश में आएगा। और इसके विपरीत जब हम अपने मन को उस परमात्मा के नाम में लीन कर देंगे तो उसमें अपने आप संतोष आ जाता है और वो मान जाता है, वो हमारे वश में भी आ जाता है। वो अपने आप ही संसार को, इंद्रियों के भोगों को छोड़कर परमात्मा के मार्ग पर चलना भी शुरू कर देता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मन को वश में करने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है परमात्मा का नाम। और परमात्मा के नाम से जुड़ने के लिए मुझे सत्संग वाणियों से जुड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसे साधन करने पड़ेंगे जिससे मेरे अंतर में, जैसे कल की वाणी में था ना कि मेरे अंतर में प्रभु के लिए प्रेम कैसे पैदा हो, तो ये सब साधन ही हैं जो मेरे अंतर में प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करते हैं। और इन साधनों को मुझे अपनाना पड़ेगा। हरि ओम।